is bile pigment. Bile pigment. नाम बोलो बेटा bile pigment के. Good. Biliverdin and bilirubin. Good. Where is bile pigment generated? Site of generation. आप बोलो बेटा पीछे. अभी उसको तो मना किया मैंने, नहीं होता. रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम. कौन सा सिस्टम? क्या क्या पार्ट होता है इसमें पता है? नहीं पढ़ा अभी फिजियो में? ठीक है, आ जाएगा. अभी ब्लड वाला सेक्शन पूरा हुआ आप लोगों का? अभी नहीं, थ्योरी में. अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, वहाँ पे आएगा, बहुत डिटेल में आता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा. स्प्लीन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट. along with that some part of it in liver and some in bone marrow. कौन सा? bone marrow. A majority part, the lion share is constituted by spleen. इसमें spleen. बाइल पिगमेंट किससे जनरेट होता है बेटा? आपके बाय डिग्रेडेशन ऑफ हीम. बाय डिग्रेडेशन ऑफ हीम. हीम किस में होता है? हीमोग्लोबिन में. और हीमोग्लोबिन बेटा आपका आरबीसी में होता है. यानी कि जहां पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही होगी वहां पे देयर वुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ हीम, फ्री हीम जनरेशन. ठीक. और हीम जहां आपको लार्ज अमाउंट में जनरेट हो रहा है, मैंने शायद बताया था हीमेचूरिया वाले केस में कि फ्री हीमोग्लोबिन इज वेरी डेंजरस टू द रीनल सिस्टम्स. क्योंकि थोड़ा सा हाई अमाउंट में अगर ये है, इट कैन कॉज इमीडिएट रीनल शटडाउन. इट कैन कॉज इमीडिएट रीनल शटडाउन. बेटा आपका किडनी काम करना बंद कर सकता है. ब्लड इज नॉट दैट इमीडिएट हार्मफुल बट स्टिल हार्मफुल. हीमोग्लोबिन इज फार मोर डेंजरस. फ्री हीमोग्लोबिन याद है ना? इसलिए बेटा हीमोग्लोबिन को वहीं ट्रैप कर लिया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में. अब जो ग्लोबिन पार्ट है बेटा, वो तो अमाइनो एसिड टूट के प्रोटीन पूल में चला जाएगा. कहाँ चला जाएगा? अमाइनो एसिड पूल में. जितना भी ग्लोबिन में अमाइनो एसिड होंगे बेटा, सारे कहीं और लग जाएंगे. Heme part, it is a complex part. It is degraded into bilirubin. It is degraded into bilirubin. Classify bilirubin. What are the types of bilirubin बेटा? कितने टाइप के होता है और नाम बताइए. Good. Conjugated and unconjugated bilirubin. बेटा ज्यादा कौन सा होता है बॉडी में? हाँ, नॉर्मल कंडीशन में अगर मान ले मैं तेरा ब्लड सैंपल लूं तो उसमें कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा बेटा? Which value would be more, conjugated or unconjugated? Unconjugated bilirubin is more. Unconjugated bilirubin is more in normal physiological cases. Now classify jaundice. हाँ, good. Prehepatic, hepatic and post-hepatic. That depends upon the also where actually the pathology lies. If it is prior to liver, it will be caused prehepatic. जैसे hemolytic jaundice होता है, neonatal jaundice वगैरह सब होते हैं, splenomegaly होता है. These are all prehepatic causes. Then there are hepatic causes. Hepatic causes में क्या क्या आएगा? Hepatitis, cirrhosis can play a part, but majorly it is hepatitis, viral hepatitis and all these things. Post-hepatic, obstructive jaundice. क्या होता है इसके रीजंस? रीजन हाँ, बाइल कैनालिकुलाई. गॉल ब्लैडर भी डायरेक्टली नहीं, बाइल कैनालिकुलाई. हाँ, जनरल ऑब्स्ट्रक्शन और पोर्टल केवल हाइपरटेंशन है सब. हाँ, these all are the reason for पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. समझ आया? ठीक है, चलो आज का टेस्ट देखते हैं. स्टेप 1, यू हैव टू टेक दिस टेस्ट ट्यूब. ये बाइल असली है, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट यूरिन बट द बाइल इज रियल. ओके, सो यू कैन ट्रीट इट एज अ यूरिन सैंपल. सबसे पहले आपको बाइल लेना है. क्या लेना है? सॉरी, यूरिन सैंपल. स्टेप 1, यू हैव टू टेक द यूरिन सैंपल. ठीक. स्टेप 2, you have to add BaCl2. You have to add
अब आपको याद होना चाहिए बेटा, नॉर्मली इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो होता है यूरिन का, कौन सा, उसमें सल्फेट आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, द सल्फेट आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट। अब खुद 2 + 2 4 करो बेटा, जैसे इसमें BaCl2 डलेगा क्या होगा, BaSO4 will get precipitated, BaSO4 will get precipitated। बहुत क्विक रिएक्शन होती है बेटा, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर जनरली वेरी क्विक। ठीक, दिस इज योर स्टेप 2, प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4, प्रेसिपिटेशन ऑफ। अब क्या होगा बेटा, जितना भी इसमें बिलीरुबिन है, क्या है, नो, जितना भी इसमें बिलीरुबिन है, इट गेट नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब, क्या होगा, एडजॉर्ब ऑन BaSO4, किस पे होगा, BaSO4 पे। यानी कि अगला स्टेप क्या होगा, अब हमें इसे फिल्टर करना है, क्या करना है बेटा, पकड़े से बेटा, गिव मी 1 टेस्ट ट्यूब एंड दिस फनल। फिल्टर पेपर दो। आई होप सबको फनल, ये फिल्टर पेपर बनाना आता है ना बेटा, फनल, फिर भी देख लो एक बार, वेरी सिंपल। इसको एक बार ऐसे सेमी सर्कल को ऐसे फोल्ड करते हैं बेटा, सेमी सर्कल फोल्ड में, ठीक, फिर इसे वापस इसमें फोल्ड करते हैं, एंड आफ्टर दैट इस पैच को बस ऐसे पकड़ के ओपन कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और इसे इसमें लगा देते हैं जेंटली। समझ आया सबको? जो आर्टिफिशियल यूरिन होता है, क्या होता है बेटा, बेटा हमें उसमें MgSO4 अलग से डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, या कोई भी सल्फेट आयन या सल्फेट रेडिकल हमें अलग से डालना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल यूरिन। नेचुरल यूरिन जो होता है बेटा, या जो फिजियोलॉजिकल यूरिन होता है, उसमें सल्फेट रेडिकल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज व्हाई MgSO4 इज नॉट एडेड इनटू दैट। अब हम इसे फिल्टर ऑफ कर लें, क्या कर लेंगे, ताकि हमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट अलग मिल जाए। क्यों अलग मिल जाए, क्योंकि इस पे बिलीरुबिन एब्जॉर्ब्ड है। कौन सा चीज एब्जॉर्ब्ड है, बिलीरुबिन। चलो इसे फिल्टर करते हैं। बेटा नोटबुक दो एक मेरे को। स्टेप 3 समझ आया बेटा, फिल्ट्रेशन। अभी थोड़ा सर्दी है ना बेटा, फिल्ट्रेशन भी धीमा होता है। यार ये रहने दो, कोई और रफ कॉपी वगैरह है किसी के पास कोई? हाँ ये दो, दो बंद कर, बंद कर। अच्छा फिर ये दो, पकड़ो भाई सब। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू जेंटली टेक दिस फिल्टर पेपर आउट। बेटा जेंटली क्यों, क्योंकि अभी पूरा गीला हो चुका है, इट हैज बिकम अ बिट सॉफ्ट, तो उसे ध्यान से, ताकि ये फट ना जाए। ओके, जेंटली एकदम, बस हो गया। इसे निकालने के बाद इसे ऐसे ओपन कर देते हैं, जो फनल हमने बनाया था इसे ओपन कर देते हैं ऐसे। ओके, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? अभी तक किसी को कोई डाउट? लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, ये जहां जहां पे ये प्रेसिपिटेट दिख रहा है ना आपको, जहां जहां एक्यूमुलेट हुआ है, इसी के ऊपर हम फॉचेट रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी के ऊपर। ज्यादातर क्या होता है कि पूरे पे डाल देता है, बट दैट फिल्टर पेपर ना, इट गेट्स टीयर्ड अपार्ट, तो फायदा नहीं होता। आप इसी के ऊपर डालने की कोशिश कीजिए। कंपोजिशन बोलो बेटा फॉचेट रिएजेंट का, आप बोलो बेटा पीछे। हाँ हाँ, इससे आपको पता चलना चाहिए बेटा, इट इज डिसेंटली एसिडिक, तो हैंडल विद केयर।
अभी कलर दिख रहा है ना बेटा, येलोइश, पेल येलोइश प्रेसिपिटेट का। Just wait for few minutes and let it dry। ठीक है, जैसे जैसे ये ड्राई होगा ना बेटा, वैसे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, स्लाइटली, धीमा धीमा। ठीक है, इन द मीन वाइल बेटा देर आर 2 सेटअप्स अवेलेबल, वन इज हेयर एंड वन इज देयर। ओके, दोनों तरफ है। आप लोग टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कीजिए इन ग्रुप्स ऑफ 2, इन ग्रुप्स ऑफ 2। और बेटा ऐसे ही आप लोग कलेक्ट करेंगे ये। ठीक है, ऐसे ही कलेक्ट करेंगे आप लोग। देखो थोड़ा थोड़ा होने लग गया, देखो बिलिरुबिन हैज स्टार्टेड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू बिलीवर्डिन, एक ग्रीनिश टिंज आपको आने लग गया। देखो इसमें अभी आ रहा है, देखो। और जब तक आप लोगों का प्रैक्टिकल पूरा होगा ना बेटा, इसमें काफी ग्रीन कलर डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, तब तक आप लोग स्टार्ट कीजिए। Pour it like this, follow the pipette. जैसे मर्जी करना कर ले बेटा। BaCl2 है यहाँ पे, BaCl2। वो कहाँ है, इसकी पिपेट कहाँ है? अच्छा, इससे पिपेट आउट कर लो। बेटा फॉर्चेट दो और थोड़ा है ना, फॉर्चेट रीजन देना। सर इसमें जैसे आपने सेडिमेंटेशन से आया था नीचे में, हम ऊपर में एक लेयर था, पर हम ऐसे डाल सकते हैं अगर थोड़ा मिक्स करके अपना प्रेसिपिटेट अलग करना है। बेटा आप लोग ये जहां से भी ले रहे हैं ना, ये पिपेट वगैरह, ये ड्रॉपर, ये सब वहीं रखिए वापस। देयर शुड बी नो क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है, उसे हिला लो थोड़ा सा, बैठने मत दो उसे, हिला लो। क्या
नहीं, किसने बोला? ऑटोमेटिक स्मेल आ रहा है। तो क्या हो गया, बाइल ही तो है। नहीं नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि इसमें H2 अरे नहीं। इसमें भी दिख जाएगा। हाँ फॉचेट डालो, अच्छे से डालो ऊपर। आपने लगाया था, इसमें आ रहा था कलर, लगा के देखा था कलर आ रहा। मेरे वाले में कैसे नहीं आ रहा फिर? देखो इतना परसेप्टेबल चेंज नहीं है। ड्राई होना, ड्राई होगा ভালো কালারটা আসবে। ड्राई होने पे आ रहा। अच्छा ठीक है बच्चों, ड्राई करो आप लोग इसे। ভালো করে ড্রাই করো। ठीक, डाल दे बेटा। रुक जा, प्रेसिपिटेट नीचे बैठा हुआ है। अरे आ तो गया। हाँ कोई नहीं, डाल इसी पे डाल। हाँ। तू अकेले कर रहा है? क्यों, दोस्त नहीं है क्या तेरा? हाँ? मैम ने तो यहाँ पे भेज दिया है, वो लोग बैठे हैं। बस वेट कर अभी इसका। ড্রাই করে তারপরে এটা তুমি একটা ইয়েতে রাখো, রেখে দাও, ওটা আমার হাতে ধরে রাখো। हल्का सा आएगा बेटा, परसेप्टेबल चेंज आएगा, अभी ड्राई नहीं हुआ ये, ड्राई होगा तब। बेटा कॉपी किसका था ये? आया तुम्हारा? हाँ बढ़िया, गुड। हाँ बढ़िया, गुड। हाँ ये बढ़िया किया। ये दूसरा फिल्टर पेपर लगाने का आइडिया किसका था? हाँ एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसा। हाँ हम भी ऐसे ही करते थे। बेटा ऐसा और अच्छे से ड्राई कर लो। बैठ जा। पीपीटी को अलग करके उसको ड्राई करने के लिए छोड़ना पड़ता है। हम तो पहुंचे डाल दिया था। कलर आया? ये लास्ट ड्रॉप। नहीं, अरे नहीं, निकाल ले, अरे निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। कलर आ रहा? सर आई कैन लाइक दिस। ये आया सर। ठीक है, इतना ही आता बेटा, इतना ही आता, इतना ही आता। ड्राई करते या फिर रख के ड्रॉप करके ड्राई करते? डाल दो। जैसे जैसा सूखेगा ना बेटा, कलर थोड़ा और परसेप्टेबल होगा, देखना। बेटा ऐसा ले जाना, इसमें कलर नहीं आएगा। यहां से फॉचेट रिएजेंट बेटा किस किसने लिया था? तुम लोगों को कलर आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? विदाउट यूनिट योर आंसर इज अ बिग जीरो। ये तो कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है। अब कोई आपसे पूछा आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो ये क्या बोलते हो? 50 किलोमीटर ना, ये थोड़े बोलते हो 50। क्या है भाई, 50 कदम है, 50 मीटर है, फर्क होता है ना बेटा। 50 किलोमीटर। व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ बिलिरुबिन? बिलिरुबिन किससे बनता है? आरबीसी डीजेनरेट होता है तो कोलेस्ट्रॉल। शाबाश, कोलेस्ट्रॉल। सही बोल रहा है ये? बता, सही बोला इसने, कोलेस्ट्रॉल।
वाह, शाबाश। आप क्या राय देना चाहेंगे इस पे? कोलेस्ट्रॉल सर बाइल सॉल्ट का प्रिकर्सर। हाँ, बाइल पिगमेंट की बात हो रही है। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट कौन सा होता है बोलो? सोडियम सल्फेट। बेटा पीछे क्यों आवाज आ रही है इतनी? ये तीनों का क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? अपनी सीट्स पे जाइए। सोडियम सल्फेट ग्लाइकोलेट सोडियम सल्फेट। बेटा उसका प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। अब बोलो बेटा, बाइल पिगमेंट का प्रीकर्सर कौन होता है, किससे बनता है? जैसे कीटोन बॉडी का प्रीकर्सर कौन होता है? कीटोन बॉडी का प्रीकर्सर कौन होता है? आप बोलिए बेटा। हाँ, इसी तरह बेटा बाइल पिगमेंट का प्रीकर्सर कौन होता है? डीजेनरेट, डिग्रेड बेटा। डिग्रेड और डीजेनरेट में बहुत फर्क होता है। इतनी देर एग्जामिनर वेट नहीं करेगा, याद रखना बेटा। उसका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, बहुत कम। अच्छा ठीक। क्लासिफाई जॉन्डिस। Three types of jaundice: Good. pre-hepatic, hepatic, and post-hepatic or obstructive. Good, very good. What are the classical features of prehepatic jaundice? The pre-hepatic jaundice, unconjugated bilirubin is more, and this happens due to example like clinical splenomegaly, and liver is not involved. रट के आने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे मैं सच बात बता रहा हूँ। रट के मत आया करो, समझ के आया करो। The name itself suggests that the pathology lies prior to liver. Prior to liver से पहले कहाँ कहाँ बेटा हीम या ये कह ले कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। दो कारण से, या तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, उसका डिग्रेडेशन बढ़ जाए, या फिर आरबीसी का ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाए, जिससे कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस पहला होता है। ठीक, G6PD डेफिशिएंसी से जो होता है। दूसरा होता है स्प्लीनोमेगेली। क्या होता है? स्प्लीनोमेगेली। फिर कुछ कुछ बहुत कम केसेस में, पर कुछ केसेस में होता है ड्रग इंड्यूस्ड। कैसा? ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है किसी किसी में, जैसे मलेरिया। G6PD जैसा हीमोलाइटिक जॉन्डिस जिन्हें होता है ना बेटा, उनको मलेरिया का ट्रीटमेंट बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, वरना आप मलेरिया ट्रीट करने जाएंगे और वहां बंदा जॉन्डिस से या हेमरेज से मर जाएगा। इसीलिए ध्यान सोच समझ का काम करो, ठीक है? अरे इतनी आवाज क्यों आ रही है भाई? बेटा यहाँ पे ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूं। आप अगर ऐसे मिसबिहेव करेंगे तो नेम वन कॉज फॉर पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एक पैथोलॉजी क्या हो सकता है बेटा? बेटा मैं रीजन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? जैसे उसने बोला प्री हेपेटिक का क्या था, स्प्लीनोमेगेली, इट्स अ वैलिड रीजन। व्हाट वुड बी वन ओनली वन रीजन फॉर पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस?
ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल कैनालिकुलाई, गॉल स्टोन्स, पोर्टोकेवल हाइपरटेंशन, ये सब रीजन होता है यार। बार बार बोल रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मैं 2 बार रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर और क्या होता है भाई बिलिरुबिन का इसमें? फॉचेट रिएजेंट का कंपोजिशन बोलो। अब तो हो गए बेटा कुछ दिन आते हुए। You should not speak out of turn. FeCl3 plus trichloroacetic acid. What does Fawcett reagent actually do? What is the purpose of adding Fawcett reagent? It oxidizes bilirubin to biliverdin. Good. तो उससे क्या होगा? Color changes from yellow to green. गुड, वेरी गुड। देखो पूरा ये सॉल्यूशन दिख रहा है ना बेटा, इट इज येलोइश, ठीक। अब अगर प्रेसिपिटेट का कलर भी येलो ही रहेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि अंदर क्या चेंज हुआ। लेकिन अगर वो येलो से ग्रीनिश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स बिलिरुबिन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स बिलिरुबिन इज प्रेजेंट। देखो ये येलोइश कलर तो किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक, किसी भी चीज से। But to confirm that it is bilirubin, we add Fawcett's reagent. We add Fawcett's reagent. अगर वो येलोइश कलर बेटा ग्रीनिश में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बिलिरुबिन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू बिलीवर्डिन। याद रखना इस चीज को, ओके। If a person is suffering from anemia, from सब ध्यान से सुने, if a person is suffering from anemia, what are the chances of him getting pre-hepatic jaundice? क्या हो सकता, मतलब क्या चांस लगता है? एनीमिया क्या होता? डेफिनेशन बोल। क्या होता है एनीमिया? There are immature RBCs, there are low RBCs. The chances of jaundice are low in that. जरा सा मैंने क्वेश्चन घुमा दे, देख तू वहीं घूम गया, ठीक है। इसीलिए बेटा बायोकेम को फिजियोलॉजी के साथ और एनाटॉमी के साथ मिला के चलिए, ठीक है। अभी हुआ एनीमिया, हुआ फिजियोलॉजी में एनीमिया हो गया। अच्छा जॉन्डिस हुआ है, एनीमिया भी कवर नहीं हुआ फिजियोलॉजी में। अच्छा ठीक है, ठीक, इसको साथ में लेके चलिए, ओके, एक साथ मिला के, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं विच यू कैन स्टडी इन आइदर ऑफ द सब्जेक्ट बेटा, या तो आप उन्हें बायोकेम में पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ सकते हैं। आपको दोनों जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आल्सो। आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? ठीक है, आप बेटा स्टूल ले लो, बेटा एक स्टूल दो। अरे ऊपर से मत दे ऐसे यार, क्या कर रहा है? इधर से पास करो भाई, रिएजेंट बॉटल गिर गई तो फिर किसी और को भी स्टूल देना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? ठीक, ठीक है बेटा, इनका प्रैक्टिकल थोड़ा आप लोग प्रायोरिटी में करवा दीजिएगा, ठीक है, ठीक हो ना। यहाँ पे काम करो, प्रैक्टिकल करो, अटेंडेंस लो और जाओ, ठीक है। हाँ कहाँ थे? हाँ, जैसे इम्यूनोलॉजी, जॉन्डिस और बाकी ये सब ब्लड वगैरह वाली चीजें होती हैं बेटा, दीज आर स्टडीड बोथ इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। So you can study in either of the subject beta. If you feel comfortable more in biochemistry, better study here. Or if you feel more comfortable in your physiology textbook, better study from there. Almost similar concept होता है बेटा. Exams में these saves a lot
ऑफ योर एफर्ट। याद रखना बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बिना ना फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर बनेगा ना बायोकेमिस्ट्री का बनेगा। ठीक बेटा, दिस इज रियल बाइल। क्या है ये? बाइल असली है। तो थोड़ा सा हिला लेना। Step 1, we have to take urine sample in a test tube. We have to take urine sample in test tube. समझ आया? Step 2, ड्रॉपर बेटा, ड्रॉप। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? क्या है ये? BaCl2। क्या है? BaCl2। अब बेटा याद रखना, दिस इज, इस रो में 5 स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं? यहां पे 5 स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं? यहां पे 5 स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं? बेटा आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, याद रखना, मैं बता रहा हूं। प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। देखो, अगर आप लोगों को याद हो, वी हैव स्टडीड इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ यूरिन। इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ यूरिन, नॉर्मल यूरिन का, उसमें क्या होता है बेटा? सल्फेट इज अ नेचुरल आयन प्रेजेंट इन दैट। कौन सा आयन? सल्फेट। सल्फेट रेडिकल नॉर्मली प्रेजेंट होता है, सो इज विद दिस केस। ठीक है, इसमें भी सल्फेट आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम आर्टिफिशियल यूरिन प्रिपेयर करें, कैसा प्रिपेयर करें? आर्टिफिशियल यूरिन, तो बेटा उसमें MgSO4 डालना पड़ता है, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल यूरिन। बट जो नेचुरल यूरिन होता है, या जो ऐसे बाइल के साथ आपको बन के मिलता है, उसमें क्या होता है? उसमें सल्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। दैट इज व्हाई MgSO4 स्टेप इज स्किप्ड। अंडरस्टूड? अब जब इसमें सल्फेट आयन है और हम इसमें क्या डाल रहे हैं? बेरियम क्लोराइड, तो क्या होगा? किसका? BaSO4 का। क्या होगा? BaSO4 will get precipitated. Okay, BaSO4 will get precipitated. बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। This is a very quicker reaction. अभी तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? समझ आया ना बेटा? यूर लुकिंग लाइक समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं जो बोल रहा हूँ आ रहा ना समझ? ठीक है, पकड़ से। स्टेप 3 बेटा, एक टेस्ट ट्यूब और दो वहां से। फिल्टर पेपर भी। याद रखना, द बिलीरुबिन इट गेट्स एडजॉर्ब्ड। इट गेट्स एडजॉर्ब, रिएक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं होता, इट गेट्स एडजॉर्ब, एडजॉर्ब ऑन BaSO4, ऑन BaSO4। बेटा याद रखना, किस पे एडजॉर्ब होता है? तो हमारे काम की चीज क्या है बेटा? जो नीचे प्रेसिपिटेट बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? प्रेसिपिटेट, क्योंकि सारा बिलीरुबिन तो बेटा इस पे एडजॉर्ब है। ठीक, चलो। Step 4 is to prepare a funneling apparatus. Is to prepare a funneling apparatus. फिल्टर पेपर है, सबको पता है। ठीक है, जैसे फनल बनाना आता सबको? नहीं आता? चलो एक बार दोबारा देख लो, मैं बता देता हूँ। दिस इज योर फिल्टर पेपर बेटा, आपको यही गोल वाला ही मिलेगा। इसको ऐसे सेमी सर्कल में फोल्ड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ठीक, अब इसको, अब ये हाफ है बेटा, अब इसे वापस फोल्ड करके हम 1/4 में ले आते हैं। किसमें ले आते हैं? 1/4। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे 4 फोल्ड बने, 1 2 3 और 4, सबको दिख रहा है 4? जस्ट होल्ड 3 टुगेदर, एक तरफ, और ऐसे ओपन कर दो। दिस इज योर फनल। समझ आया? गुड। बस इसमें लगा देते हैं। तो ये आपका फिल्ट्रेशन एपरेटस रेडी। ओके, इसको नीचे बैठने नहीं देना, इसको हिलाते रहिए।
और डाल दीजिए। अभी तक बेटा किसी को कोई डाउट? देखो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, समवॉट इंटरेस्टिंग प्रोसीजर इन फैक्ट। अब जब बेटा फिल्टर हो रहा है तो हमें किस चीज का वेट करना है? फिल्ट्रेशन का। किसका? कि बस ये पूरा फिल्टर आउट हो जाए। चच्चा बेटा एक रफ कॉपी दो, किसी के पास है? कॉपीज लेके आइए, कॉपीज लेके आइए बेटा, 3-4 कॉपीज लेके आइए। बाय द टाइम इट गेट्स फिल्टर्ड, रफ कॉपीज बेटा, नॉट योर मैनुअल्स, रफ कॉपीज। बेटा से पकड़, क्या नाम था तेरा? तेरा नाम भूल गया। हाँ, कॉपी 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 कॉपी, अरे कॉपी दे मेरे भाई। हाँ वो मैं खुद देख लूं मुझे क्या करना है। बेटा व्हाई आर यू सो स्केर्ड? डर लगता? अरे क्या बात करते हो यार, है यार, ऐसा मत करो। देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, वी हैव टू टेक दिस फिल्टर पेपर आउट, वी हैव टू टेक दिस फिल्टर पेपर आउट, और आपको समझ आएगा कॉपीज क्यों मंगवाई है मैंने। टू टेक दिस फिल्टर पेपर आउट जेंटली। जेंटली क्यों? क्योंकि गीला है बेटा, ये फट सकता है, तो इसे स्प्रेड ओपन करना है हमें। ठीक है, हो गया? अब समझ आया बेटा कॉपीज क्यों मंगवाई। नेक्स्ट इन द फाइनल स्टेप, फॉचेट रिएजेंट का एडिशन। किसका एडिशन? एडिशन ऑफ फॉचेट रिएजेंट, एडिशन ऑफ फॉचेट रिएजेंट। अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, फॉचेट रिएजेंट सिर्फ वहीं डालने की कोशिश कीजिए जहां जहां पे प्रेसिपिटेट आपका आया है। ठीक है, एसिडिक होता है, ज्यादा डालेंगे फिल्टर पेपर फट जाएगा। और इसे ड्राई होने दीजिए, कलर आने में थोड़ा सा समय लगता है। There are certain tests which are a real headache at the time of examination, and one is this. डालो इसके ऊपर। हो गया शुरू ऑक्सीडेशन, देख आने लग गया कलर, ग्रीनिश शेड आ रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा, ब्लू से ग्रीन हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे सूखेगा विद टाइम इट विल डेवलप अ वेरी गुड विजिबल ब्रिलियंट ग्रीन शेड। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आपको दिखेगा। किसका मैं कॉपी था? ठीक है, आप रख लो उसे। बेटा आप एक काम करो, आप अटेंडेंस लो और जाओ। ठीक है, आप बाद में परफॉर्म कर लेना, आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, आप अटेंडेंस लीजिए, जाइए, मैं परमिट कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। ठीक है, जाइए आप। देख लिया ना, कोई डाउट तो नहीं था आपको? ठीक है, आप जा सकते हैं। बाकी लोग जो हैं वो 2-2 का ग्रुप बना लो बेटा। ठीक है, मेक ग्रुप्स ऑफ 2 और परफॉर्म करो, और इसको सूखने दो बेटा। जैसे जैसे सूखेगा बेटा ग्रीन कलर और प्रोनाउंस होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। बेटा यू हैव 10 मिनट्स टू डू। ठीक है, खोल के पूरा आपको फॉचेट रिएजेंट डाल के लेके आना। ओके, समझ आया? पक्का? क्या नाम है तेरा? स्लाइड। ठीक है, तो हेम पर याद ही नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझता है बेटा हम भी सब, क्योंकि सास भी कभी थी। चल फटाफट बेटा, वहां पे भी एक स्टेशन है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा वहां पे कर सकते हैं, आपस में बराबर बांट लो।